व्हाट्सअप लवली पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। 3-2 रिलीज होने वाला है, तो चलिए जल्दी से फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिकैप लेते हैं, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी का जस्ट एक फिल्म नहीं, पूरी की पूरी यूनिवर्स है। स्त्री की कहानी शुरू होती है चंदेरी नाम के एक छोटे से गांव में, जहाँ एक अजीब सी बिलीफ है कि किसी गुस्सैल औरत की आत्मा यहाँ भटक रही, जिसे लोग स्त्री कहते हैं। वो हर साल पूजा के वक्त 4 दिनों के लिए आती है और गांव से मर्दों को उठा के ले जाती है। इसीलिए गांव के लोग अपने घरों के दरवाजों में और दीवारों में चमगादड़ की हड्डियों के चूरे को सफेद कौवे के मूत्र से मिला के एक स्याही बनाते हैं और उससे दीवार पे लिखते हैं, ओ स्त्री कल आना। चमगादड़ के हड्डियों के चूरे को एक सफेद कौवे के मूत्र से मिलाओ, तब बनती है ये स्याही। ये मनगढ़ंत कहानियां उन लोगों को बेचो जो मनोर कहानियां पढ़ते हैं। हम मॉडर्न लड़के हैं। और वो चुड़ैल ये पढ़ती है और लौट जाती है, समझे? मतलब हमारी लड़ाई एक पढ़ी लिखी चुड़ैल से, ये नए भारत की चुड़ैल है। फिर एंट्री होती है हमारे हीरो की, बिक्की, जो सुपर ऑसम जबरदस्त टैलेंटेड लेडीज टेलर है और गांव की औरतों का सुपरस्टार। और टैलेंट तो ऐसा है कि मेजरिंग टेप गलत हो सकता है, लेकिन बिक्की भाई साहब की आंखें नहीं। लंबाई 48, शोल्डर 14.5, चाल उठा भाभी। आर्म होल 16, 38, कमर 42, घूमो भाभी। और बिक्की के पिताजी को लगता है कि उनके पुनर्जन्म का फल है कि उनके घर में दर्जी के रूप में एक भगवान अवतार लिए हैं। हम बता रहे हैं, हमारा बेटा भगवान के दर्जी रूपी अवतार है। कहानी में 4 मेजर कैरेक्टर्स है। बिक्की के 2 जिगरी दोस्त जिन्ना और बिट्टू, रुद्र भैया जो चंदेरी गांव के फिलोसोफर है जिन्होंने भूतों पे पीएचडी कर रखी है, और श्रद्धा जिसके कैरेक्टर को कोई नाम नहीं दिया गया और पूरे फिल्म में मिस्ट्री गर्ल के तरीके से रखा गया है। बिक्की अपने काम में से ब्रेक लेके छत में बैठ के आराम से सुट्टा मार रहा होता है जब उसकी मुलाकात होती है इस मिस्ट्री गर्ल से, और वो उसे घाघरा सिलने के लिए देती है। हीरो तो फर्स्ट साइड में ही फ्लैट हो जाता है, लेकिन जब वो उसका हाथ पकड़ के कहती है, विक्की प्लीज, विक्की प्लीज, थोड़ा जल्दी करो। बस तो फिर क्या, विक्की जो ऐसे सख्त लौंडा बना फिरता है पिघल गया, और जाते जाते वो उसे शाम को मंदिर में मिलने के लिए कुछ हिंट्स देके जाती है। दोस्तों से मिलके कहता है विक्की कि उसे तो हो गया। कुछ बोलोगे? क्या हुआ? लव एट फर्स्ट आई साइट। लव एट फर्स्ट आई साइट। जी हमारा हाथ पकड़ा और बोली, विक्की प्लीज। क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा और बोली बिक्की प्लीज? विक्की प्लीज। वही तो कह रहे हैं, बिक्की प्लीज। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ। विक्की प्लीज। बिट्टू कहता है ये सब छोड़ो, आज शाम को तो पार्टी है। पार्टी में जाने से पहले विक्की मंदिर जाता है उस मिस्ट्री गर्ल से मिलने, और उससे मिलके वापस से विक्की की आवाज चली जाती है, जैसे उसकी आवाज छत में चली गई थी, और वो अचानक से मोर के ऊपर निबंध सुनाने लगता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की चोट लंबी और पेनी होती है। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है। मोर बहुत सुंदर होता है। मोर के पंखों में इंद्रधनुषी रंग होता है। सॉरी। खैर ये सब छोड़ो, वो उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है कि अभी नहीं, कल सुबह पढ़ना नहा के आराम से बैठ के। फिर रात को विक्की करता है अपने दोस्तों के साथ पार्टी, और नशे में विक्की बाहर जाके सुसु करता है, और वो वही सुसु करता है जहाँ लिखा था, ओ स्त्री कल आना। ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी के शुरुआत में बताया जाता है कि विक्की एक मॉडर्न जमाने का लड़का है और वो ये सब चीजों में नहीं मानता। और फिर क्या, स्त्री आती है और एक लड़की को उठा के ले जाती है, और अगले दिन विक्की अपने दोस्तों को वो चिट्ठी दिखाता है जिसमें लिखा होता है, डियर विक्की, और कुछ अच्छी बातें वगैरह वगैरह। बट एंड में एक अजीब सी शॉपिंग लिस्ट पकड़ाती है। 1 क्वार्टर ब्रांडी, 1 किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफेद बिल्ली के बाल और छिपकली की पूंछ। बिट्टू को लगने लगता है कि ये लड़की ही स्त्री है, क्योंकि हर साल सिर्फ 4 दिनों के लिए पूजा के वक्त आती है और फिर गायब हो जाती है। ऊपर से मैं क्या घंघोर चुतिया पाल लियो बे? ऐसी महाविचित्र शॉपिंग कौन करने को कहता है? मतलब शक क्वाइट जेन्युइन है। विक्की लड़की को सामान देता है और वो लड़की वहां से विक्की को झांसा देके चली जाती है। जेन्ना और बिट्टू अपना शक बताने के लिए विक्की को खोज रहे होते हैं, पर उनके बीच में कुछ बहस हो जाती है, और फिर जेन्ना अकेले जब घर जा रहा होता है तो स्त्री उसे किडनैप कर लेती है। ये बात सुन के विक्की के होश उड़ जाते हैं, और विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया, जिनके बारे में मैंने बताया ना, उन्होंने भूतों के ऊपर पीएचडी कर रखी है, मिलकर ये रहस्य सुलझाने के लिए निकलते हैं। रुद्र भैया के पास एक किताब है जिसका नाम है चंदेरी पुराण, जिसमें स्त्री का जिक्र किया गया है। उसमें ऐसा लिखा है कि स्त्री मरने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत वैश्या थी। उसकी खूबसूरती के बारे में तो सब जानते थे, बट उस जमाने में वैश्या के समाज में कोई इज्जत नहीं होती थी, पर हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना ही होता है। और वैसे ही इसे भी एक लड़का मिलता है जो उसे सच्चा प्यार करता है और शादी करता है, पर शादी के इरादे चंदेरी गाँव के ही कुछ लोग मिलकर उसे मार डालते हैं, और वो अब स्त्री बन के भटक रही है अपने अधूरे प्यार और सुहागरात को पूरा करने। किताब में एक जगह की फोटो होती है जिसे विक्की जानता है। विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया जाते हैं उस हवेली
थी इस उम्मीद में कि जेन्ना वहाँ होगा, पर वहाँ विकी को मिलती है स्त्री। ये उसे बचा लेती है। जेन्ना भी सरप्राइजिंगली वापस आ जाता है, बट अभी भी वो स्त्री के ही वश में है और वो जेन्ना से दीवार में लिखे हुए ओ स्त्री कल आना को मिटवा देती है, जिससे वो एक ही रात में बहुत सारे आदमियों को उठा के ले जाती है। विकी और उसकी टीम ये रहस्य सुलझाने के लिए चंदेरी पुराण के राइटर के पास जाते हैं और तभी उन्हें मालूम पड़ता है इस शहर को एक ही जन बचा सकता है, वो जो एक कलाकार है, अपने आप को राजा मानता है, जिसका जन्म बरगद के पेड़ के नीचे हुआ है और एक तवाइफ का बेटा है। चारों लोग बैठ के ऐसा सोच रहे होते हैं कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि विकी ही है वो इंसान। विकी के अलावा पूरे गांव को विकी की असलियत का मालूम होता है कि उसकी माँ कौन थी, बट कोई भी उसे ये बात बताता नहीं है। विकी को शौक लगता है, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाते हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका जन्म सिर्फ लेडीज के कपड़े सिलने के लिए तो नहीं हुआ है। प्लान के हिसाब से स्त्री पूजा के आखिरी रात अपनी अधूरी तमन्ना पूरी करने चाहेगी और मौका मिलते ही वो उसे मार देंगे, बट विकी का मन नहीं मानता और वो उसे मार नहीं पाता। लेकिन लड़की कहती है कि चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है, तो उससे चोटी काटनी पड़ेगी, और विकी ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है और स्त्री गायब हो जाती है। गांव बच जाता है और सारे मिसिंग मर्द वापस आ जाते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। गांव से लौटते वक्त बस में वो मिस्ट्री लड़की अपने बालों से कटी हुई चुड़ैल की चोटी को मिला लेती है और फिर हमें मालूम पड़ता है कि अब इस लड़की के पास स्त्री की सारी शक्तियां आ चुकी है। और गांव वालों ने भी ये डिसाइड किया कि स्त्री को अब थोड़ी रेस्पेक्ट दिया जाए और उसके नाम पे उन्होंने एक मूर्ति बैठाई जहां उन्होंने लिखा ओ स्त्री रक्षा करना। और लास्ट में हमें दिखता है कि स्त्री अभी भी वहां मौजूद है और वो उस मूर्ति को देख रही है और नीचे लिखे टेक्स्ट को पढ़ रही है। और फिर फिल्म खत्म हो जाता है एक आइटम सॉन्ग से और अब आ रही है स्त्री पार्ट 2, जिसमें मुंजिया, भेड़िया और भी मूवीज का कनेक्शन है। अगर उसके बारे में जानना है तो क्लिक हियर, और या तो फिर आपको फिर आया सिंदुल रुबा के बारे में जानना है देन क्लिक हियर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग TSR।